ओके देखो, अगर समझ में आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो ये अब जेई के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। एनडीए में दिख सकता है बट जेई के अंदर ये जरूरी नहीं है कि ये मतलब क्वेश्चन आए या ये मेथड आए। लेकिन अगर मान लो कि किसी को सीखना है तो अभी आपको सिखा देता हूं। जैसे कि आपको एक प्लेन का इक्वेशन दे के रखेंगे। प्लेन का इक्वेशन मान लो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 है। एक स्फीयर का इक्वेशन दे के रखेंगे, जैसे कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखे थे z माइनस z1 इज इक्वल टू a, तो ये सर्कल का इक्वेशन होता था, ठीक है। वैसे स्फीयर का इक्वेशन मतलब वेक्टर सर्कल और कुछ नहीं, तो मतलब r बार माइनस सी बार इज इक्वल टू r। r को आप यहाँ पे a बोल दो, तो ये दिया हो तो ये होता है स्फीयर का इक्वेशन। स्फीयर का इक्वेशन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz प्लस c इज इक्वल टू 0। इस टाइप का होता है स्फीयर का इक्वेशन, जिसका सेंटर होता है वही सर्कल वाली मेथड माइनस जी माइनस एफ माइनस एच जो सर्कल में कर रहे थे, और जिसकी रेडियस होती है ये माइनस कांस्टेंट का। मतलब रिलेटेड टू सर्कल में जो चीजें हम पढ़ के आए उसी को अगर 3D में हम एज्यूम करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्फीयर बोलेंगे। क्लियर? अब देखो मेथड में आपको बता देता हूं। प्लेन का इक्वेशन दिया हो अगर आपको, एक ही मिनट यहाँ पे ड्रॉ ये पेन, ओके। प्लेन का इक्वेशन दिया हो आपको, स्फीयर का इक्वेशन दिया हो आपको, उन दोनों के इंटरसेक्शन से हमें पता ही है क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। उस सर्कल का अगर आपको सेंटर पूछ ले तो आपको क्या करना है, प्लेन से नॉर्मल को चुराओ। नॉर्मल क्या होता है पता है ना, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट, मतलब एबीसी, ये आपका नॉर्मल हो गया। प्लेन के इक्वेशन से नॉर्मल को चुराओ, स्फीयर के इक्वेशन से सेंटर को चुराओ, जो आपका हो गया पॉइंट। ये डायरेक्शन, ये पॉइंट लेके आप लाइन का इक्वेशन बनाओ। लाइन का इक्वेशन क्या होता है, आर बार इज इक्वल टू पॉइंट प्लस समथिंग डायरेक्शन। क्लियर? उस लाइन का प्लेन के साथ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो, वो जो चीज मिलेगी वो आपका सर्कल का सेंटर होगा। मेथड पता चली? मेथड दिमाग में रख लो अगर किसी को सीखना है तो, बाकी कहीं यूजफुल नहीं है। अब अगर ये मेथड आपके दिमाग में बैठी, मतलब इसका एल्गोरिदम अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो फिर ये क्वेश्चन अपने आप यहां से बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कोई लोड नहीं है। रीजन क्या है कि सारी चीजें अपने को दे के रखी है। ये मैं खाली प्लेस यहाँ पे क्रिएट कर लूं, ओके। तो देखो जैसे कि यहाँ पे ये इक्वेशन देखा तो मुझे n बार दिख गया। n बार कितना दिखा, 1 2 2। ये देखा यहाँ पे भाई थोड़ा ज्यादा ही मैंने वो कर लिया था। ये देखा तो मुझे पॉइंट दिख गया a बार कितना है, 0 1 2। ये रहा r बार माइनस c बार। तो इससे मेरे को लाइन का इक्वेशन मिल गया। लाइन का इक्वेशन क्या मिला, r बार इज इक्वल टू पॉइंट प्लस समथिंग डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पे इसका प्लेन का इक्वेशन मेरे पास है। प्लेन का इक्वेशन ये रहा। प्लेन का इक्वेशन क्या है, आर बार मतलब एक्स वाई जेड, तो एक्स प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 15। लाइन और प्लेन बोर्ड का इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन दोनों का इंटरसेक्शन। कैसे इंटरसेक्शन किया जाता है, तो यहां से पॉइंट एज्यूम करते हैं। तो पॉइंट एज्यूम किया मैंने 0 प्लस लेमड़ा, सो लेमड़ा यहाँ पे 1 प्लस 2 लेमड़ा, 1 प्लस 2 लेमड़ा, और यहाँ पे 2 प्लस 2 लेमड़ा। तो मान के चलो कि ये मेरा इंटरसेक्शन है। अगर ये इंटरसेक्शन है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट लाइन पे भी होता है और दूसरे कर्व्स पे भी होता है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x के बदले लेमड़ा, ये 2 टाइम मल्टीप्लाई तो 2 प्लस 4 लेमड़ा, और ये 2 टाइम मल्टीप्लाई तो 4 प्लस 4 लेमड़ा इज इक्वल टू 15। तो ये 4 4 8 और 1 9 9 लेमड़ा, ये 2 4 6 उधर गया तो 9, तो लेमड़ा अपने को मिल गया 1। लेमड़ा 1 इसके अंदर रखेंगे तो हमें जो पूछा है वो मिल जाएगा। तो 1, ये 2 प्लस 1 3, और ये 2 प्लस 2 4, 1 3 4, ऑप्शन बी। अगर किसी को सीखना है तो दिमाग में लेके चले, बाकी कोई लोड नहीं है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगर किसी को सीखना है मतलब विजुअलाइज करोगे, ये चीजें हम लोग क्लास में इनडायरेक्टली वे में किए, ये थियरी नहीं किए हैं, बट चीजें सारी करके आए हैं कि भाई अगर स्फीयर है
उसको हम प्लेन से काटते हैं तो उसका जो इंटरसेक्शन है वो क्या दिखने वाला है, सर्कल दिखने वाला है। तो इसका सेंटर जो है वो क्या होगा, तो सिंपल है कि इसका सेंटर मतलब इस लाइन का इस प्लेन के साथ इंटरसेक्शन, तो कुछ भी करके मुझे इस लाइन का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। लाइन के इक्वेशन के लिए दो चीजें जरूरी होती है, एक होता है पॉइंट, एक होती है डायरेक्शन। तो क्लियर कट दिख रहा है कि डायरेक्शन तो प्लेन के नॉर्मल के अलोंग है, पॉइंट क्या होगा, तो स्फीयर का सेंटर होगा। समझ में आई बात? हाँ तो बोलो ये। यस सर, यस। ओके, दिमाग में लेके जा सकते हो, बाकी नहीं लेके जाओगे तो अब देखो यार, ये तो मतलब जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन ना आए, ठीक है। ये 1 minus t square over 1 plus t square by 1 plus t square, क्या बात है, मतलब cos डबल ना, तो cos 30 कितना होता है, cos 30 20/2, मतलब क्या क्वेश्चन है यार, हैं? देख लो, हद हो गई। तुम लोगों की 11 की ट्रिक अगर याद हो तो 11 की ट्रिक का पहला ही क्वेश्चन ये था, याद है? यस सर, याद है, वो पीपीटी में से कर रहे थे उस टाइम। अब 10 डेटा माइनस 4/3 है, तो ट्राइंगल अगर हम बनाए तो ये 4 है, ये 3 है, तो इसको 5 है, तो साइन थीटा कितना होगा, तो साइन थीटा माइनस 4/5 होगा या तो 4/5 होगा। सिंपल सी बात है, तो माइनस 4/5 या तो 4/5। सिंपल, क्या क्वेश्चन। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन लास्ट ईयर भी देखे गए हैं, तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ? साइन अल्फा प्लस बीटा 1 है, तो मैं अल्फा प्लस बीटा को देसी में 90 बोल सकता हूँ। साइन अल्फा माइनस बीटा 1/2 है, तो अल्फा माइनस बीटा को मैं आधा मतलब 30 बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे 2 अल्फा 120 हुआ, तो अल्फा मैं 60 बोल सकता हूँ, तो बीटा को हरगिज 30 बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 बीटा मेरा हो जाएगा 60, तो अल्फा प्लस 2 बीटा, तो 60 प्लस 60 120, ये मेरे को 10 120 दिया है। 2 अल्फा प्लस बीटा तो 120 प्लस, तो ये 10 मेरे को 150 दिया है। तो 10 120 का मतलब माइनस 10 60, और 10 150 का मतलब माइनस 10 30। तो 10 60 और 10 30, तो मतलब ये को √3 1 आएगा क्या आंसर इसका? 1 आना चाहिए आंसर, बाकी चेक कर लेना। अगर कोई मिस्टेक ना हो तो 1 आ जाएगा, अगर होगी तो मतलब लेवल इजी है, और इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर भी था। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि टफ बातें अपने को आए और इजी बातें अपने को ना आए, तो ऐसा ना करना, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 64 होता। तो ये अभी जो करना है वो 65 आया ना? यस सर। तो स्पीड एकदम ओके है, क्योंकि लास्ट ईयर भी 2002 के पेपर में मुझे 5 लेक्चर लगे थे, इस साल भी आज चौथा लेक्चर था ना, तो यस, तो मतलब इस साल भी 5 लेक्चर लगे। सेकेंड पेपर में आपको 4 लेक्चर लगेंगे, थर्ड पेपर में भी 4 लेक्चर लगेंगे, फोर्थ पेपर में 3 लेक्चर लगेंगे, और एक बार 10 पेपर कर लेते हो तो 1 आवर में 3 पेपर हो जाएंगे, ये लेवल बन जाएगा। तो मतलब ये अभी पहला पेपर है, पूरा भी नहीं हुआ है, कुछ लोगों को ढेर सारा आया होगा, कुछ लोगों को कुछ नहीं आया होगा, ज्यादा लोड नहीं लेना है, बस जो सिखाया उस टाइप का अगर इन फ्यूचर रिपीट होता है तो हमें आना चाहिए, बस ये रूल याद रखना है। क्या जो हम कर चुके हैं उस टाइप का अगर फ्यूचर में आएगा तो वो मुझे आना चाहिए, अननोन बातें नहीं आएगी, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोन बातें, हम रिपीट बातें हमें आनी चाहिए। डन? डन है? यस सर। बस ये रूल रखो कि नेक्स्ट फ्यूचर वाली बातें अगर पुराने पास्ट वाली बातों में से आई है तो वो मेरे से बनना चाहिए। और मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका जो जेई का पेपर है वो सारी के सारा पेपर पास्ट वाली बातों से रिलेटेड ही आएगा, नया कोई कंसेप्ट नहीं आएगा। सोच लो 100 पेपर की एवरेज निकालो कितना होता है, मतलब उसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर दिलो दिमाग से करके जाते हो। मैं बात सिर्फ मेंस के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे देख लो, in a triangle ABC, A is equal to 4, B is equal to 3. सर વચ્ચે વચ્ચે એક 65 નંબર નો છે sin square theta plus cosec square करिए आप पहला जो लिए कितना इजी पूछ लिया है, एंगल दिए, दो साइड दिए। देखो मैंने बिना कुछ पढ़े डायरेक्टली मैंने लिखा कि यार इसके अंदर कोसे यूज करना है, b² - a² / 2bc, ठीक है। तो
cos 60 शायद से आधा होता है, b स्क्वायर मतलब 9, ये c स्क्वायर के फॉर्म में ही आंसर है, माइनस s स्क्वायर मतलब 16 अपॉन 2bc, तो 3 इंटू c, तो ये 2 तो कट गया, ये 3c इधर गया, 3c इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस 7, तो c स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7, भाई 2 माइनस आना चाहिए, तो पहला आंसर था क्या इसका? यस सर। ओके, और एक आध रह गया ऐसा बोल रहे हो ना, ये वाला, ये तो सनातन सत्य चीज है यार, क्या रह गया? p प्लस 1/p ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन और इक्वल टू -2, ये हम जानते हैं ना, कोई भी नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड करेंगे तो आंसर 2 या 2 से बड़ा होगा, या तो -2 या -2 से छोटा होगा। ये गुजकेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एओडी की कहानी है। अब 2 कब होता है? तो जब p1 ले लोगे तब 2 होगा। -2 कब होता है? जब p -1 ले लोगे तो -2 होगा। बाकी के सारे केस में ग्रेटर देन 2 या तो लेस देन -2 होगा। डन। अब आ जाते हैं यहाँ पे, मैंने ये कंसेप्ट क्यों अप्लाई किया? तो देखो, हरी सब्जी मैंने बहुत तगड़ी खाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसी कहानी है। तो मतलब देख लो, ये p और 1 अपन p चल रहा है। ये कहानी कब होती है? जब p पॉजिटिव होता है तब। ये कहानी कब होती है? जब p नेगेटिव होता है तब। यहाँ पे p क्या चल यहाँ पे p क्या चल रहा है? साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा, सिंपल सी बात है। स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा, तो मतलब कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 अपना आंसर आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब वैसा ऑप्शन नहीं है तो हम ग्रेटर देन 2 से काम चला लेंगे, और क्या, सिंपल। यस सर। ओके, तो लास्ट के 10 क्वेश्चन बाकी है, लास्ट के 10 क्वेश्चन इस पेपर में, तो वो तो कल डेफिनेटली, अगर मान लो कि कोई नई थियरी सिखाने लायक ना हो, देख लेता हूँ नई थियरी है क्या कोई, तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री नेपियर से बन जाएगा, लिनियर है। देखो, फॉर्मूला कुछ लिखाई थी 11th में, बोला था मेरी सबसे फेवरेट फॉर्मूला है, एक भी क्वेश्चन इसकी नहीं मिलेगा। देख लो, डायरेक्टली वो यहाँ पे आ गया है, a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c। सबसे पहले आर स्क्वायर हम फाइंड आउट करते हैं, जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आर स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू c स्क्वायर होता है तो सॉल्यूशन मिलता है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा प्लस और माइनस बीटा से, ठीक है। और अगर आर स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर होता है तो सॉल्यूशन नहीं मिलता है। याद थी कहानी? तो यहाँ पे मोड सी ग्रेटर देन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखा, तो सी स्क्वायर बड़ा हो गया आर स्क्वायर से, सी स्क्वायर मतलब ये वाला केस, तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आंसर इसका नो सॉल्यूशन। मेरी थियरी डिट्टो पूछी गई है, मैं खाली क्वेश्चन वेरीफाई कर रहा हूँ, सोल्व नहीं कर रहा हूँ, ये कल वापस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का परफेक्ट स्क्वायर बनाने का है, आईटीएफ का लल्लू होता है। ओके, इनफाइनाइट सीरीज है log x, डन। ये क्या है क्वेश्चन इसमें? अच्छा, उसी का ऑप्शन है, इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है, क्वाड्रेटिक है। ओके, कल एक अच्छा तगड़ा टॉपिक सीखेंगे, इनफाइनाइट सीरीज। वैसे तो बात की थी जब बोर्ड पढ़ रहे थे, तब हम लोग कौन सा चैप्टर था वो, बायनोमियल थ्योरम, तब मैंने बोला था कि नेगेटिव इंडेक्स के लिए भी वर्किंग है, लेकिन कल उसकी नीड आएगी, कल हम वो करके देखेंगे कि कैसे होता है। और लिमिट के अंदर वैसे भी हम लोग sin x इज इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, tan x इज इक्वल टू x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, tan x इज इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 जो प्रिपेयर किए हैं उसका प्रूफ भी कल हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि वो कोरिलेटेड टेलर मैक्लैरियन, वो देखो, करोगे तो अच्छा है, ना करोगे तो कोई लोड नहीं है। लेकिन अच्छा क्यों है पता है? अगले साल इंजीनियरिंग में जाओगे ना, तो वही चीजें इंजीनियरिंग में आएगी। वो इंजीनियरिंग का सिलेबस है, 10-15 मिनट हम उस पर देंगे और इनफाइनाइट सीरीज प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। टेलर एंड मैक्लॉरियन सीरीज बोला जाता है उसको, इंजीनियरिंग में पूरा चैप्टर आएगा, ठीक है। ओके ओके, चलो बाय, Yes. टेक केयर, बाय।